सावधान, कहीं आपके बैंक खातों को ठगों को तो नहीं बेचा जा रहा। जांच में तो कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है। रेवाड़ी के धारुहेड़ा में ठग गिरोह के कुछ लोग युवाओं के बैंक खाते खुलवाकर बेच रहे थे ठगों को। धारुहेड़ा में एक आरोपी ने युवाओं के अलग अलग बैंकों में जाकर खाते खुलवाए, अलग अलग आईडी से सिम भी एक्टिवेट कराए, खातों में लाखों की ट्रांजैक्शन भी हुई। धारुहेड़ा निवासी हिमांशु ने पुलिस को दी शिकायत। इसके बाद बिहार निवासी सुमित गिरफ्तार। राजस्थान निवासी ठग गिरोह का सरगना गजेंद्र सुमित को एक खाते पर देता था 5,000 रुपए। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। यदि आप अपना बैंक खाता खुलवा रहे हैं तो सावधान होने की जरूरत है। हो सकता है आपके बैंक खाते को ठग को बेचा जा रहा हो। इसमें लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। धारुहेड़ा के युवाओं के साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है। सुमित नाम का व्यक्ति धारुहेड़ा के हिमांशु सहित अन्य युवाओं के पास जाता था, उनके अलग अलग बैंक में खाते भी खुलवाता था। इतना ही नहीं, बैंक खातों के लिए ली गई आईडी से सिम भी एक्टिवेट करा लेता था। वहीं बैंक खाता खुलवाने के बाद युवकों को कहता था कि 1 सप्ताह बाद आपको बैंक की किट मिलेगी, लेकिन किट युवाओं तक पहुंचती ही नहीं थी। जब हिमांशु को इस पूरे मसले पर शक हुआ तो वह बैंक में जाकर अपने बैंक खाते की जानकारी मांगता है। जैसे ही बैंक कर्मी उसके खाते की जानकारी देते हैं, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बेरोजगार सुमित के खाते में हजारों नहीं लाखों की ट्रांजैक्शन हो रही थी। सुमित तुरंत बैंक कर्मियों को अपना बैंक खाता बंद करवाने का एप्लीकेशन देता है। इसके बाद ठग गिरोह का सदस्य सुमित हिमांशु को धमकी देने पर उतारू हो जाता है। इसके बाद पूरा मामला थाना धारुहेड़ा तक पहुंचता है। पूरे मामले में जांच के बाद ठगी का खेल सामने आता है। बिहार निवासी सुमित ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा करते हुए कहा कि गजेंद्र नाम का व्यक्ति एक बैंक खाता खुलवाने के लिए उसको 5,000 रुपए देता था। इसके बाद वह खाता गजेंद्र को बेच दिया जाता था। ऐसा ही धारुहेड़ा के अनेक युवाओं के खाते खुलवाए गए। करीब 15 खातों में 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन भी हुई। अब पूरे मामले की जांच होगी तो शायद बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि बैंक कर्मियों की भी संदिग्ध भूमिका सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच में जुटी हुई है। अब पूरे मसले पर आपको दिखाते हैं डीएसपी सुभाष चंद्र ने क्या कहा। ये हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी हिमांशु की, जिसके साथ फ्रॉड किया हुआ था, तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो हिमांशु ने कहा था कि मेरे खाते में कोई अकाउंट ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई है, जबकि मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो इस संबंध में हमने उसके स्टेटमेंट पे पर्चा दर्ज कर लिया था। जो बाद में हमें पता लगा भी उसके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड वगैरह जाना, तो सुमित नाम का लड़का जो है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, तो उसने ही अकाउंट खुलवाए थे और कम से कम 14-15 आदमी के अकाउंट में 15-15, 20-20 लाख रुपये उन्होंने ट्रांजेक्शन की हुई है। तो ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर हम उनके सारे खाते वगैरह हम तफ्तीश के दौरान उनको बतिएंगे। फिर इसका जो भी आदमी होगा, मेन आदमी, उसका हम गजेंद्र है, तो जो भी बैंक के कर्मचारी जो भी होंगे उनको सारा का हम तफ्तीश करेंगे। अभी तक तो हमारे पास तफ्तीश में सुमित को ही हमने गिरफ्तार किया। सुमित से पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद जितने भी इनको के कहने से इनने सुमित ने ये काम किया। नहीं, इससे डॉक्यूमेंट ले लिए थे भी तेरा खाते अकाउंट करवा देते हैं। बाद में फिर ट्रांजेक्शन का इसने नहीं पता था भी मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन आई। सुमित हमारा है बिहार का है, गजेंद्र हमारा ठगी। तो जैसे आजकल मेन किसी से भाई तेरी लॉटरी निकल गई है, तेरा ये करोड़पति के से कोई वो हो गया है, ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं। तो लोग गुमराह करने में उनके अकाउंट में से ट्रांसफ़र ऐसे ही इधर उधर ट्रांसफ़र करके और फिर अपना अभी तो ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट है 15-20 लाख रुपये का जो इन्होंने बताया है। तो उसके बाद जो भी होगा फिर हम देखेंगे। बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी तो तफ्तीश के दौरान जो भी होगा ना, हम आपको सारे इसके बारे में